पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के बारे में आज हमने बात करी है, जो कि तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। और इसी सिलसिले में कराची में एक एक्सपो सेंटर में 23वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो है वो जारी है और मुल्क की सबसे बड़ी और मौसर फार्मास्यूटिकल इवेंट इसको समझा जा रहा है। बिल्कुल समझा जा रहा है। और इस साल इवेंट का फोकस जो है सिर्फ मशीनरी, रॉ मटेरियल या लैब टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है, बल्कि फार्मा इंडस्ट्री को आलमी मयार तक पहुंचाने के लिए डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, ट्रैक एंड ट्रेस और मजीद टेक्नोलॉजीज को अपनाया भी जा रहा है और ये उसका मरकजी एजेंडा बन चुका है। अब हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए इस तरह से ये ट्रांजिशन कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है और पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसका स्टेटस क्या है और दुनिया में हम कहां पर स्टैंड करते हैं, ये सब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीरुल हक साहब, जो कि फॉर्मर चेयर PPMA के। तौकीर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो फार्मा इंडस्ट्री है, डिजिटलाइजेशन के सफ़र में हम कहाँ पर खड़े हैं इस इंडस्ट्री में? इसमें जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व कर रही है और दुनिया भर में अब ये डिजिटलाइजेशन जो आ गई है, तो यहाँ भी अब जैसे ड्रैप के साथ हमारे साथ सारा लिंक है और माशाल्लाह अब हमारी जो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है वो डिजिटल होना शुरू हो गई है। और पहले जो पेपर वर्क होता था और फाइल इधर से उधर जा रही है, ह्यूमन इंटरेक्शन होती थी उसमें, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन गॉन। और अब ये जितनी हमारी जो लाइसेंसेस हैं हमारे फैक्ट्रीज़ को जो मिल रहे हैं या जो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है वो सब अब डिजिटलाइज हो गई है। और जैसे एक्सपोर्ट हमारा मेजर फोकस है, तो अब ड्रैप की तरफ से हमें जो रजिस्ट्रेशन है वो एक हफ्ते में मिलना शुरू हो गई है। दैट हैज़ paved the way for us to expand export at a faster pace, वरना हम पीछे रह जाते थे हमारी नेबरिंग कंट्री से। तो टेक्नोलॉजी आ रही है और आइंदा जो सफ़र है वो AI का है जी, कि वो उस पर हमने बहुत सारे सेमिनार्स भी किए हैं और इसके साथ साथ ट्रैक एंड ट्रेसेबिलिटी के ऊपर बड़ा फोकस है इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द काउंटरफीट। आपने AI का जिक्र किया है, आई एम ऑलवेज वेरी कंसर्न्ड अबाउट AI। ये बताइए, AI के आने के बाद फार्मा इंडस्ट्री के अंदर तो जॉब्स नहीं जाएंगी लोगों की, यहाँ पर आकर तो AI लोगों की जॉब्स को नहीं लेगा? नहीं, जॉब्स नहीं जाएंगी। आई थिंक इससे एफिशिएंसी आएगी, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा जी। जॉब्स ऐसे नहीं जाएंगी इसमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बता दें, आपने बताया कि हम दुनिया के साथ compete कर रहे हैं और कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश करेंगे, ये वाला हमारा सेक्टर भी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि हम टेक्नोलॉजीज को उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर सके, या हमें क्या चैलेंजेस थे नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाने में? बेसिकली विल ऑफ डूइंग जो है ना वो नहीं थी। और अब ये जो हुआ ये है कि इस वक्त इंडस्ट्री जो हमें जो रेगुलेट करती है ड्रैप, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसमें जो हमारे जो भी मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, और इसके ड्रैप में जो नए CEO आए हैं, तो ये कंसल्टेटिव एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पिछले 6 महीने में अडॉप्ट किया है। जो नॉर्मली होता यह था कि पॉलिसीज़ आइसोलेशन में बन रही होती थी। अब ये जो कंसल्टेटिव एनवायरनमेंट आया है जिसमें इंडस्ट्री को साथ लेके चला जा रहा है, जितनी पॉलिसीज बन रही हैं उसमें हमारी टेक्निकल कमेटी के साथ, हमारी टेक्निकल टीम के साथ ड्रैप डिस्कशन करती है। और इसके साथ साथ ये जो डिजिटलाइज हुआ है इस पे भी हमारा भी बड़ा इसमें इनपुट था कि व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टुवर्ड्स एफिशिएंसी की तरफ जा रही हैं और इसके साथ साथ हमारे जो है ना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी बहुत बेहतर बनाया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इन द एंड ये बता दीजिए तौकीर साहब, पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्या वो अपने तौर पर भी इस तरफ ट्रांजिशन करना चाह रही थी, या फिर ये गवर्नमेंट लेवल पर इनिशिएटिव लिया गया है तो अब बाकी कंपनियां भी आएंगी सो दैट अपनी एक्सपोर्ट को डेफिनेटली बढ़ाया जा सके? नहीं, देखें, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ना हमें वी हैव टू कम इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। इंडस्ट्री जो है वो 10 कदम आगे थी, तो ड्रैप ने भी जो है वो उस पे हमें साथ दिया है। और अभी आप ये जो बात कर रही थी ना, ये जो फार्मेशिया इंटरनेशनल एग्जीबिशन यहाँ हो रही है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आप ये देखें कि इसमें जो ये जो ऑर्गेनाइज किया है इसको, ये किया है इकोनॉमिक गेटवे पाकिस्तान लिमिटेड ने, जो कि वन ऑफ द लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर है। इसके साथ PPMA पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इसमें कोलैबोरेट कर रही है और साथ साथ इस दफ़ा SIFC को भी इसमें इन्वॉल्व किया, जिससे इसकी कनेक्टिविटी और इसकी जो
इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है वो भी बढ़ गई है। 750 स्टॉल्स लगे हुए हैं जी इस कॉन्फ्रेंस में, और ठीक है। इसमें 260 एग्जिबिटर कंपनीज हैं, जिसमें से 200 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आए हैं मुख्तलिफ कंपनी से, स्पेशली फ्रॉम चाइना, स्विट्जरलैंड। चाइना से बहुत सारी कंपनीज आई हैं, टर्की से, स्विट्जरलैंड से, स्पेन से, जर्मनी से। और 3 दिन में 25,000 से ज़्यादा जो फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल, इसके अलावा जो कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं और सप्लाई चेन के लोग हैं, ये आ रहे हैं। और जिसमें अंडर वन रूफ जो है, इसमें सारी कंपनीज जो है वो देख रही हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज आई हैं फॉर हमारे रॉ मटेरियल्स के लिए, लेटेस्ट मशीनरीज की हम ये कह सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान में इट वाज मच नीडेड, और फाइनली SIFC का भी इसके अंदर आना जो है ना, इसकी सीरियसनेस को बहुत ज्यादा। और दूसरा देखें, आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है लास्ट ईयर डीरेगुलेशन पॉलिसी के बाद। आप देखें कि 20 साल में पहली दफा 34% एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है, एक्सेस ऑफ मेडिसिन बढ़ा है। और इंशाल्लाह अब हम ये देखेंगे, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 3 साल में हम 3 से 4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत पोटेंशियल है इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया, तौकीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे।